बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम उन चंद बेहतरीन कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में डिविडेंड का ऐलान किया था और आने वाले 1 से 2 दिनों में इनकी एक्स डेट मुतवक्को है। तो वीवर्स, आज हम इन कंपनियों के बारे में वो सब कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में जो पहली कंपनी है हमारे पास वो है दी बैंक ऑफ पंजाब। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है और नॉन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। लास्ट वर्किंग डे पर जो इसमें क्लोजिंग हुई वो 13 रुपये 9 पैसे पर हुई और इसमें 36 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। एक बड़ा वॉल्यूम इसमें जनरेट होता है, तकरीबन 36,14,000 के करीब वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ, जो कि एक बेहतरीन वॉल्यूम है। अगर 52 वीक्स की रेंज देखें तो 4 रुपये 59 पैसे का लो लगाया है इसने और 13 रुपये 63 पैसे का हाई लगाया है। तो इस वक्त ये अपने हाई के करीब मौजूद है। प्राइस टू अर्निंग रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर देखें तो 3.20 है, यानी कि इसको हम सस्ता बैंक तस्वर कर सकते हैं। पिछले 1 साल के दौरान जो इसने हमें कैपिटल गेन दिया वो परसेंटेज की मद में 111.81% बनता है। तो एक बेहतरीन कंपनी, सस्ती कंपनी, कैपिटल गेन इसने ज़बरदस्त दिया है। 1 साल का ग्राफ देख लेते हैं। आज से 1 साल पहले इस शेयर की प्राइस 6 रुपये 18 पैसे थी और आज के दिन 13 रुपये 9 पैसे। तो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा इसके शेयर ने कैपिटल गेन हमें दिया है। कंपनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मालिकियत है और फिस्कल ईयर दिसंबर में एंड होता है। वेबसाइट पर आकर आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। 42.24% शेयर फ्री फ्लोट हैं और सूबाई बैंकों में एक बड़ा नाम दी बैंक ऑफ पंजाब है। मैं आपको इसकी जो एक्स डेट है और जो इसने डिविडेंड का ऐलान किया है उसके बारे में बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, दिसंबर एंड होने पर इसने 1 रुपये 80 पैसे यानी कि 18 रुपये का डिविडेंड 18% का डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि रुपयों में 1 रुपये 80 पैसे बनता है। तो एक बेहतरीन छोटा शेयर है लेकिन एक बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक्स डेट। तो 18 मार्च 2025 के दिन इसका एक्स डेट है। तो 17 तारीख को आपके पास इसका शेयर होना ज़रूरी है, तो आप इसके डिविडेंड के हकदार बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक बेहतरीन शेयर, रिकमेंडेड शेयर, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें और अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी द बैंक ऑफ पंजाब। अगला शेयर है अगेन बैंकिंग सेक्टर से, पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक हबीब बैंक लिमिटेड। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है और अगेन नॉन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। 157 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई और 4 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। 3,81,403 शेयर का लेन देन हुआ। 1 साल का अगर लो देखें तो 103 रुपये है और हाई 185 रुपये है। तो इस वक्त ये अपने मिड से थोड़ा ऊपर मौजूद है। प्राइस टू अर्निंग रेशो के लिहाज से एक सस्ती कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.07 है पिछले 12 माह की। 1 साल में जो इसने हमें गेन दिया है परसेंटेज में वो 38.50% है और आज से 1 साल पहले अगर हमने इसका शेयर लिया होता तो वो 113 रुपये 65 पैसे का पड़ता और आज के दिन इसके शेयर की प्राइस 157 रुपये 40 पैसे है। तो तकरीबन 45 रुपये का इसने हमें 1 साल में कैपिटल गेन दिया है। बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका जो ऑफिस है वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिस्कल ईयर जो इसका है वो दिसंबर में एंड होता है और वेबसाइट पर आकर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। व्यूअर्स, डिविडेंड डिस्कस करते हैं और उसके साथ एक्स डेट डिस्कस करेंगे। साल में 4 मरतबा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 4.25 इसने डिविडेंड का ऐलान किया, 4 रुपये 25 पैसे, जो कि परसेंटेज में 42.50% बनता है। और इससे पहले ऑलरेडी पहले ये 12 रुपये का डिविडेंड 3 डिवाइडेड हिस्सों में दे चुकी है, यानी 4 रुपये के हिसाब से ये डिविडेंड दे चुकी है। तो इसके बारे में मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। 40% शेयर फ्री फ्लोट हैं और मार्केट कैप के लिहाज से पाकिस्तान के बड़े बैंकों में इसका शुमार होता है। अर्निंग पर शेयर को अगर हम देखें तो 2021 में 23 रुपये 36 पैसे, 2022 में थोड़ी कम होकर 21 रुपये 4 पैसे, 2023 में बढ़कर
38 रुपये 76 पैसे। और अगेन 2024 में 2023 के बराबर इसने अर्निंग पर शेयर दी है 38 रुपये 70 पैसे की अर्निंग। तो एक बेहतरीन अर्निंग पर शेयर वाला बैंक है। पे आउट्स पे नज़र डाल लेते हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 15%, 15%, 20% और 22.5%। तो कुल मिला के 7.5 रुपये के करीब इसने डिविडेंड दिया है। 2024 में 4 मरतबा डिविडेंड दिया जो कि 16 रुपये का बनता है, और हर मरतबा इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया। 2025 में जो इसने पहला डिविडेंड हमें दिया है 2024 एंड होने पर वो 42.50% है, यानी 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। तो इसकी जो एक्स डेट है वो 17 मार्च है। तो व्यूअर्स, अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करनी है और इसका डिविडेंड अवेल करना है तो 17 तारीख को आपके पास इसके शेयर होने लाजमी हैं। अगली जो कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है। EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 161 रुपये 46 पैसे पर ट्रेड हो रही है, और लास्ट वर्किंग डेज पर इसमें 30 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। 27,097 शेयर का लेन देन हुआ। एक साल का जो लो है वो 151 रुपये 53 पैसे है, और हाई जो है वो 201 रुपये 57 पैसे है। तो इस वक्त ये अपने लो से थोड़ा ऊपर मौजूद है। व्यूअर्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो 5.60 है, और एक साल के दौरान इसने हमें इसके जो परसेंटेज है उसमें हमें नेगेटिव चेंज नज़र आई है जो कि तकरीबन 17% के करीब है, यानी कि पिछले साल की निस्बत इसके शेयर में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो जो इंश्योरेंस, पेंशन और इंश्योरेंस और हेल्थ वगैरह और एक्सीडेंट की जो इंश्योरेंस है वो इस कंपनी के ज़िम्मे है। 15% शेयर फ्री फ्लोट है, और मार्केट कैप के लिहाज से निस्बतन एक बेहतर शेयर हम इसको कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसने अपने डिविडेंड का ऐलान किया है, तो डिविडेंड को डिस्कस करेंगे और एक्स डेट को डिस्कस करेंगे। तो इसने जो डिविडेंड देना है अपने साल एंड होने पर वो 10 रुपये 50 पैसे का है, यानी कि 105% का, और इससे पहले ये 4.5 रुपये का डिविडेंड इस साल में दे भी चुकी है। तो बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी, इसमें आप लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। मैं आपको इसकी एक्स डेट बता देता हूँ। 18 मई 2025 को इसकी एक्स डेट है, तो 17 तारीख को आपके पास इसका शेयर होना ज़रूरी है, तब आप इसका डिविडेंड अवेल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, थोड़ा फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 2021 में 15 रुपये, 2022 में 17 रुपये, 2023 में 20.5 रुपये से ज़्यादा, और 2024 में 29 रुपये के करीब इसने अर्निंग पर शेयर दी है। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें, रिकमेंडेड शेयर है। पे आउट पर अगर नज़र डालें तो व्यूअर्स 2023 में 4 मरतबा डिविडेंड दिया 10 रुपये 50 पैसे का, 15%, 15% और 15%। तो कुल मिला के तकरीबन 15 रुपये का डिविडेंड इसने 2023 में दिया है। 2024 की बात करें तो अगेन 105%, 10 रुपये 50 पैसे, फिर 15%, 15%, 15%। तो 15 रुपये का डिविडेंड इसने 2024 में भी दिया है, और साल में 4 मरतबा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगेन इसने 2025 में जो डिविडेंड दोबारा दिया है साल एंड होने पर, और 2025 के आगाज़ में वो 105%, यानी 10 रुपये 50 पैसे का है। तो एक बेहतरीन शेयर है, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें, और मुस्तकिल बुनियादों पर काफ़ी अर्से से इसी तरह का डिविडेंड कंपनी देती आ रही है। रिकमेंडेड शेयर है और बेहतरीन डिविडेंड देने वाला शेयर है। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का लास्ट शेयर है उसको डिस्कस करते हैं। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस सेक्टर से ताल्लुक है। 131 रुपये 6 पैसे पर क्लोजिंग दी, और 1 रुपये 7 पैसे की इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 1105 शेयर्स का लेन देन हुआ। एक साल का जो लो है वो 82 रुपये 30 पैसे है, और हाई जो है वो 138 रुपये है। तो इस वक्त ये अपने हाई से कदरे नीचे मौजूद है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 7.06 है ट्रेलिंग 12 मंथ की। एक साल के दौरान इसने हमें 45% से ज़्यादा की कैपिटल गेन परसेंटेज में दिया है। अगर आज से एक साल पहले हमने इसका शेयर लिया होता तो हमें 90 रुपये का पड़ता, और आज के दिन इसके शेयर की प्राइस 131 रुपये है। तो तकरीबन
40 रुपये का इसने 1 साल के दौरान कैपिटल गेन दिया है। व्यूअर्स, फिस्कल ईयर दिसंबर में एंड होता है और कंपनी जो है वो एंगेज है प्रॉपर्टीज़, मोटर व्हीकल्स और इसी तरह के दूसरे इंश्योरेंस की जो काम होते हैं उनमें। वेबसाइट पर आकर आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। 25% शेयर फ्री फ्लोट हैं और इंश्योरेंस सेक्टर की हमें किसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं। मैं आपको इसका जो इसने डिविडेंड दिया है और एक्स डेट का ऐलान किया उस बारे में बता देता हूँ। तो इसने अभी जो डिविडेंड दिया है वो 5.5 रुपये का दिया है, 55%। इससे पहले भी ये इस साल में 4.5% का डिविडेंड दे चुकी है। तो व्यूअर्स, इसकी एक्स डेट डिस्कस करते हैं। इसकी जो एक्स डेट है वो 18 मार्च 2025। तो अगर आपने इसका डिविडेंड अवेल करना है तो 17 मार्च को आपके पास इसका शेयर होना ज़रूरी है। कंपनी के बारे में मज़ीद कुछ थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स पर अगर नज़र डालें तो 2021 में 13.5 रुपये की अर्निंग पर शेयर, 2022 में कम होकर 10 रुपये 3 पैसे, 2023 में 16 रुपये 41 पैसे और 2024 के साल एंड होने पर इसने जो अर्निंग पर शेयर दी वो 18 रुपये 56 पैसे है। तो व्यूअर्स, कंपनी ग्रोथ में है, ग्रोथ कर रही है और बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो इसका सेम इसका पैटर्न भी EFU जो इसकी सिस्टर कंपनी है उसी की तरह है। 2023 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 55%, 15%, 15%, 15%। तो कुल मिला के 10 रुपये का डिविडेंड इसने 2023 में दिया। 2024 में भी 55%, 15%, 15% और 15%। तो कुल मिला के ये 10 रुपये का डिविडेंड बनता है। तो 2024 के एंड होने पर और 2025 के शुरू होने पर इसने जो डिविडेंड दिया वो भी 55% यानी कि 5.5 रुपये का है। तो कंपनी का डिविडेंड देने का पैटर्न सेम है। कंपनी साल के एंड में 5.5 रुपये का डिविडेंड देती है और बाकी 3 क्वार्टर में तकरीबन 15% यानी 1.5 रुपये का डिविडेंड देती है। तो एक बेहतरीन शेयर, रिकमेंडेड शेयर, मुसलसल साल में 4 मरतबा डिविडेंड देने वाला शेयर, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। रिकमेंडेड शेयर्स हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म और डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आज की ये कंपनियां बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं। जो पहली कंपनी हमने डिस्कस की वो बैंक ऑफ पंजाब बैंकिंग सेक्टर से, HBL हबीब बैंक लिमिटेड अगेन बैंकिंग सेक्टर से, EFU लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से और EFU लाइफ जनरल इंश्योरेंस। तो ये चारों कंपनियां नॉन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का ऐसा है, लेकिन बेहतरीन डिविडेंड और शेयर देने वाली कंपनियां, कैपिटल गेन देने वाली कंपनियां हैं। आप इनमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।